माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो लीजिए लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक बोलेरो जैकेट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिसने नहीं देखा है लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने देख लिया है उनको पता होगा कि जैकेट किस तरह से बनी है। छोटी छोटी टिक्कियों को बना के मैंने इस पूरी बोलेरो जैकेट को बनाया है। बहुत खूबसूरत सा पैटर्न है। काफी दिनों से रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी बोलेरो जैकेट लेडीज के लिए बनाने के लिए, तो बिग साइज में मैंने इसे बनाया हुआ है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ बोलेरो जैकेट किस तरह की है। सो ये देखिए, ये है वो जैकेट जो मैंने इस बार बनाई है। बहुत प्यारी फ्रेंड्स है। जैसी वीडियो में लग रही है ना, उससे भी और ज्यादा खूबसूरत ये पूरी जैकेट बनी हुई है। सो आप ये देख सकते हैं इसका आर्म होल किस तरह से बना हुआ है। आर्म होल में पूरा बॉर्डर बना हुआ है, लेकिन इसकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है। आगे से मैंने इसमें इस तरह का बॉर्डर बनाया हुआ है और यहाँ पे डोरियां भी लगाई हैं। बट अगर आप इसमें डोरियां नहीं लगाना चाहते हैं, ओपन पहनना चाहते हैं, तो भी आप इसे इजीली पहन लेंगे और डोरियां अंदर की तरफ चली जाएंगी। कुछ इस तरीके के पैटर्न से ये बनी हुई है। सो ये रहा इसका फ्रंट और ये है इसका बैक। पूरे में टिक्कियों से बनी हुई ये पूरी जैकेट है। बहुत इजी पैटर्न है। और यहाँ पे ये पूरी आप इसकी गुलाई देख सकते हैं। बोलेरो पैटर्न जिस तरह से गुलाई में होती है ना, ये पूरा इसका गुलाई का पार्ट है। ये देखिए। ओके, सो डिजाइन बहुत ज्यादा सिंपल है। सो अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसे आसानी से बना लेंगे। इस बोलेरो जैकेट को बनाने में मुझे इसमें 2 से 250 ग्राम तक की ऊन लगी है। बट साइज पे डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, ये जो जैकेट बनी है ये 34 एंड 36 दोनों ही चेस्ट साइज को इजीली आ जाएगी। बट अगर आप इसे 32 या 30 चेस्ट साइज में बनाना चाहते हैं तो आपको बाकी पूरा पैटर्न वैसे ही रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है लास्ट में, इसमें 4 रो बनाई हुई है। सो आप इस रो को कम करके चेस्ट साइज कम कर सकते हैं। और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको इसमें रोज बढ़ानी है। बाकी पूरा पैटर्न वैसे ही रहेगा, सेम एज इट इज वैसा ही पैटर्न रहने वाला है। आप किसी भी साइज में बनाएं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये बोलेरो जैकेट कैसी लगी। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 है तो आगे से स्टार्ट करूंगी। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट। पार्ट 1 में मैंने आपको इतना इसमें बता दिया है। ये सारी टिक्कियां जितनी मैंने 12 टिक्कियां बनाई थी और 12 पूरी मैंने लगा के आपको बता दी थी कि कैसे लगेगा। अब ये स्पेस हमारा बचा हुआ है, इस स्पेस को हमें कवर करना है। तो अब इसके लिए मैं बताऊंगी आपको कि कैसे यहाँ के लिए बनाना है। तो सबसे पहले सेम ऐसे ही हमें मैजिक लूप लेना है जैसे बाकी टिक्कियों के लिए हमने लिया था। नीचे से डालते हुए इसे निकाल लेंगे। 1 2 3 चेन सेम इसी प्लेस से डालेंगे। 14 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तीन 4 इस तरह से 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 15 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। और अब इसे हमें खींच देना है। पूरा नहीं खींचना है, इसको ध्यान दीजिएगा, इतना आपको छोड़ देना है। ऐसा लगे कि ये हाफ सर्कल है, पूरा सर्कल ना लगा करके आपको इसे हाफ सर्कल के जैसा इसे छोड़ देना है। ठीक है। अब इसके बाद 1 2 3 चेन बना के यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। 2 चेन और बनाएंगे एज अ स्पेस। जहां पे बनाया है उसके बाद की 1 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में 1 डबल क्रोशिया। तो जैसे आप फुल पैटर्न में बनाया हुआ है, जैसे टिक्कियां बनाई हैं पूरी, सेम वैसी ही डिजाइन बनानी है। बस इस वाले में अब क्या करना है, डिजाइन हमको हाफ ही बनानी है। पूरी डिजाइन पूरा सर्कल में डिजाइन ना बना के हाफ डिजाइन बनाएंगे और इसी में अपने वर्क को पूरा कवर करेंगे। दो चेन और लास्ट में यहाँ पे देखिएगा 3 चेन है। तो 3rd नंबर वाली जो हमारी चेन है इसमें डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया हमें 3rd नंबर चेन में बना लेनी है।
1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 मेरे यहाँ पे ब्लॉक्स बन के रेडी हुए हैं। एक 2 3 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें बना लेंगे 3 और डबल क्रोशिया, 1 2 3। मीन सेम वही डिजाइन है जो आपने बाकी के अपने पैटर्न्स में बनाई हुई है, ठीक है। डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। जो सेकंड वाला ब्लॉक है उसमें बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। ओके, तो सब में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले में 3 बनाएंगे। लास्ट वाले में 3 बनाया और फिर इस थर्ड नंबर वाली चेन में डालना है आपको और 1 डबल क्रोशिया आपको इसमें बना लेनी है। तो लास्ट वाले में भी इस तरह से 4 हो जाएंगी। ओके, फिर से 1 2 3 3 चेन, वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और चेन बनाएंगे और उसके बाद 1 2 3 4 इन चारों को स्किप करके 4 का सेट बना हुआ है ब्लॉक में, तो उसके बीच में जो स्पेस है इसी में डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया स्किप करके उसके बाद इसे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, अगेन 4 स्किप करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। इस तरह से पूरे में बना के हमें ऐसे ही रेडी करना है। एक 2 3 4 5 थर्ड नंबर वाली चेन में डालेंगे, वर्क को अपने ऐड कर डबल क्रोशिया बना देंगे यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं सेम वही डिजाइन बन रही है जो हमारी बाकी की डिजाइन्स में बनी हुई है। फिर से यहाँ पे 1 2 3 चेन बना के वर्क को टर्न कर लिया। फर्स्ट ब्लॉक में ही डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, आधी बनाएंगे, दूसरी डबल क्रोशिया भी आधी बनाएंगे और यहाँ पे इसे क्लस्टर बना लेंगे। 2 चेन सेम इसी स्पेस पे डालेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे। तो सेम वही डिजाइन जो हमने अपने बाकी के पैटर्न्स में बनाई हुई है इस तरह से। ओके, फिर से 2 चेन बनाएंगे, दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर, 1 2 3 बार आधी आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब 4 यहाँ पे लूप हो जाएंगे तो इन्हें ओवर करेंगे और 2 चेन बना लेंगे। तो सब में ऐसे ही करेंगे, 1 क्लस्टर फिर 2 चेन, 1 क्लस्टर फिर 2 चेन, फिर दूसरे ब्लॉक में ऐसे ही बनाएंगे 1 क्लस्टर 2 चेन 1 क्लस्टर। ओके, सेम प्रोसेस को रिपीट करके पूरे में ऐसे ही ओवर करेंगे। पूरे में ऐसे ही बना के रेडी कर लिया। लास्ट में जो थर्ड नंबर वाली चेन है 1 2 3 यहाँ पे देखिएगा डालेंगे और लास्ट में 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। एक 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अब हमें यहाँ बनाना स्टार्ट करना है लूप। तो पहले 2 चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट 2 चेन में डालेंगे, ऐड कर देंगे, अगेन 3 चेन नेक्स्ट वाले में डालेंगे, ऐड करेंगे, 3 चेन नेक्स्ट वाले में डालेंगे, ऐड करेंगे। सो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पूरा ओवर करेंगे। लास्ट में 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो थर्ड नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से बन के रेडी हुआ। और अब अगर आप इसे यहाँ पे हमें सेम वैसे ही अटैच करना है, इसमें 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 और इसमें। ओके, बाकी बीच की चेन्स में। तो चलिए फिर इसे भी कर लेते हैं। स्टार्टिंग कैसे करनी है, यहाँ हमें बना लेना है पहले 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 1 चेन एज अ स्पेस और सबसे पहला वाला जो हमारा कॉर्नर है, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है, इसमें डालेंगे। पूरी 5 डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, इसमें सिर्फ 3 चेन बना के इसे हमें 4 चेन बना के इसे ऐड करना है।
एक चेन बनाएंगे और अब ये जो फर्स्ट नंबर वाली चेन है ना, इसमें 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट वाले 3 चेन में ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे और अब देखिएगा यहाँ पे 2 बार लूप है चेन का, एक चेन बना के जो फर्स्ट लूप है उसमें डालेंगे। ऐड भी सेम वैसे ही करना है आपको जैसे आपने बाकी के पैटर्न्स ऐड किए हैं, बस इसमें सिर्फ हमें हाफ पैटर्न ही ऐड करना है। फिर से एक चेन बनाएंगे, इसके बाद वाला जो लूप है इसमें ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे, अगेन नेक्स्ट लूप में यहाँ पे ऐड किया, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट लूप में यहाँ पे ऐड किया। पांच डबल क्रोशिया, एक, नेक्स्ट वाले में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और अब देखिएगा इसको हमें कहाँ अटैच करना है। ये जो दोनों अटैच है इन्हीं के बीच में जो सिंगल क्रोशिया दिख रही है इसी में हमें इसे ऐड कर देना है। तो इसे हमें उठाना है, यहाँ पे देखिएगा सिंगल क्रोशिया है, इसमें डालेंगे और यहाँ इसे ऐड कर देंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वाले 3 चेन के स्पेस में ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से हमें चेन्स ऐड करना है, स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो इसके बाद देखिएगा ये हमारी चेन है, इसमें ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे, इसकी नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें ऐड करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, इसमें नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें ऐड करेंगे। ओके, 2 बार चेन में ऐड हो गया और अब बना लेना है अगेन 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो सेम ऐसे ही जैसे हमारे बाकी के पैटर्न्स ऐड हैं सेम वैसे ही ये भी ऐड हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसका आधा बचा हुआ है, इसे भी पूरा ऐड कर लेंगे और एंड पर आएंगे। इस तरह से पूरे में मैंने ये देखिएगा यहाँ मैंने इसे पूरा ऐड कर लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, इसी में थोड़ा सा वर्क और बाकी है। एक चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से डालेंगे, यहाँ से ये देखिएगा इस जगह पे डालेंगे, पीछे के साइड पे जहाँ पे आपने इसको जोड़ा है एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। डबल क्रोशिया है तो इसमें एक और बनाएंगे, 2 बन गई। यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट है तो इस ज्वाइनिंग पॉइंट में एक सिंगल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया है, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट पे एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बनानी है, सॉरी डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। अगेन डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, दूसरी जो चेन स्पेस है वहां भी 2 सिंगल क्रोशिया। तो सब में आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है और बीच बीच में आपको ज्वाइनिंग पॉइंट जहां पे है वहां पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये जो देखिएगा यहाँ पे हमने लूप हल्का सा छोड़ा था, इसमें हमें बना लेनी है एक सिंगल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया वाला पार्ट है तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया में अगेन 2 सिंगल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया में भी 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, अगेन यहाँ वाली डबल क्रोशिया में भी
2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशिया और एक ज्वाइनिंग पॉइंट है, 1 सिंगल क्रोशिया, चेन है, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया और अब यहाँ पे देखिएगा सिंगल क्रोशिया से ऐड है तो इसमें डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे, एक चेन बनाएंगे और वर्क को यहीं से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है बिल्कुल नीचे से सीधा हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे धागे को कट कर लेना है हमें। तो इतना बनने के बाद अब देखिएगा इसके इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों इस जगह पे स्पेस देखिएगा बची हुई है। 1 2 3 यहाँ जोड़ने के लिए भी है और 1 2 3 यहाँ जोड़ने के लिए भी है। तो जैसे इसको जोड़ा है ना सेम ऐसे ही जोड़ेंगे, बनाना सेम ही पैटर्न है। इसमें 4 बार बना है तो इसमें भी 4 बार ही बनाना है हमें, लेकिन इसमें जोड़ना 3 बार है। तो आधा इतना वाला जो चेन तक का पैटर्न है वो 2 बना के रेडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे जोड़ना है, क्योंकि इधर का थोड़ा सा अलग जोड़ना है और इधर का थोड़ा अलग जोड़ना है। ठीक है, तो 4 उसमें भी 4 ही पैटर्न बनेंगे। मैं इतना बना के चेन तक रेडी कर लेती हूँ दोनों पैटर्न, फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने इसे बना के रेडी कर लिया है, 2 मैंने बना लिए हैं। हालांकि इस तरह के आपको 4 लगेंगे, बट पहले मैं 2 आपको बताती हूँ कि कैसे लगाना है इसे। सो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड वाला लगाने जा रही हूँ। सो साइड मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोनों साइड अलग अलग तरीके से लगेगा, इसलिए साइड मेंशन करना ज़रूरी है। तो जो लेफ्ट साइड वाला है उसे आप इस पहले लगाएं, जिसमें मीन्स ये जो आगे वाला पोर्शन है ना, जो फ्रंट वाला है वो इधर के साइड है और इस वाला का राइट साइड पे है। तो जो पहले लेफ्ट साइड पे है वो मैं लगाने वाली हूँ। तो लगाना सेम वैसे ही है। इसमें पहले 3 चेन बना के 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 1 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे और ये जो फर्स्ट वाला हमारा पैटर्न है कॉर्नर है इसमें इसे ऐड कर देंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे, जो फर्स्ट लूप है 3 चेन का इसमें 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5। बाकी का प्रोसेस सेम ही रहेगा। नेक्स्ट वाली चेन में इसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये यहां से लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला लगा लेंगे, ये कॉर्नर है इस कॉर्नर पे लगा लेंगे और ये तीसरा लगा लेंगे। तो 3 लगातार, जैसे कंटिन्यूटी में आप लगाते हैं वैसे कंटिन्यू आप 3 लगा लीजिए पहले यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसे 1 2 3 बार लगा लिया है और अभी मेरे पास इतना पोर्शन इसका बचा हुआ है। सो इसमें आपको सेम वैसे ही कंटिन्यू करना है, इसे कहीं जोड़ना नहीं है। 5 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे मैंने ऐड की, 1 2 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, अगेन नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे और लास्ट वाला जो आपका लूप है इसमें आपको बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहीं पे जो लास्ट वाला है आपका लूप इसी में 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए ओके, ये हमारा इस तरह से बन के रेडी होगा यहाँ वाला पार्ट। और अब आपको क्या करना है, इसमें सेम वैसे ही सिंगल क्रोशिया बनानी है जैसे आपने अभी इधर वाले साइड में बनाई है ना, यहाँ पे बनाई थी ना नीचे के साइड में सिंगल क्रोशिया, सेम वैसे ही आपको इसमें भी बनाते हुए कवर कर लेना है। तो इसी में डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया ज्वाइनिंग पॉइंट में, फिर से नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट जो चेन होगी तो उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, फिर से एक यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट पे बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया में बनाएंगे, 1
और 2। सेम ऐसे ही बनाते हुए पूरा बनाएंगे और जहां से इसे स्टार्ट किया है यहां तक सिंगल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा मैंने ऐसे ही बना के रेडी कर लिया है। ओके, यहाँ से लगाना शुरू किया, ये पूरा बनते हुए यहाँ तक आके कंप्लीट हुआ है। और अब बना लेंगे, ये बीच वाला पार्ट हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। अब आ जाएंगे राइट हैंड साइड वाले में। इसमें हमें इधर से जोड़ना स्टार्ट करना है। तो जोड़ने से पहले इसका क्या करेंगे, फर्स्ट लूप जो है, फर्स्ट जो डिज़ाइन है वो बना लेंगे, उसे नहीं जोड़ेंगे। जैसे इसमें एक लास्ट वाली डिज़ाइन हमारी एक्स्ट्रा बची थी, इसमें हमारी फर्स्ट डिज़ाइन एक्स्ट्रा रहेगी, तो उसे पहले बना लेंगे और फिर सेकंड वाली डिज़ाइन से उसे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और जो फर्स्ट लूप में है इसमें हमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। ओके, 5 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वन में इसे ऐड कर देंगे, 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद वाले में ऐड करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद वाले में ऐड करेंगे और जो सेकंड उसके बाद वाली जो लूप है उसमें फिर से 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 1 चेन। और अब हमें इसे जोड़ना स्टार्ट करना है। 4 बनते हैं तो 1 बन गया है, दूसरे से जोड़ेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमें जोड़ना है। तो पहले हमें इसे जोड़ लेंगे, 1 चेन बना लेंगे, अगेन इसमें 5 डबल क्रोशिया बची है तो उसे बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट वन में इसे जोड़ देंगे, फिर से 1 चेन बनाएंगे, इसके बाद जो चेन है चेन को जोड़ेंगे, फिर से 1 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, इधर वाली नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे और उसके बाद वाले लूप में 5 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से जुड़ेगा। तो अब बाकी के इसके जो पैटर्न है इसे भी जोड़ के पूरा कंप्लीट कर लेना है। इधर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, इधर पूरा आपका ऐड हो जाएगा। तो लास्ट तक मैंने जोड़ लिया। लास्ट में जोड़ने के बाद 1 चेन बनाएंगे और जो यहाँ पे डबल क्रोशिया है इसमें डाल के इसे ऐड कर देंगे। ओके, फिर से 1 चेन बनाएंगे, फिर से ये जो बनी हुई है डबल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे बाकी में सिंगल क्रोशिया बनाई है सेम वैसे ही इसमें भी इसके पूरे नीचे वाले पार्ट में सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है और एंड पर आ जाना है। तो ये देखिए, ये हमारा इस साइड का बन के रेडी हो गया। सो अब हमारा ये बैक का वर्क जो है वो पूरा ओवर हो चुका है और अब हमें आ जाना है फ्रंट में। तो इसे मैं पहले सेट कर लेती हूँ ठीक से। तो ये देखिए, ये अभी ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है। आई होप आपको दिख रहा होगा, आगे के साइड में ये वाला पार्ट है जो बचा हुआ है। सेम ऐसे ही एज इट इज इधर भी बचा हुआ है। तो इसमें जोड़ने के लिए कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4, सेम ऐसे ही जैसे पीछे के साइड में थे। 1 2 3 4, 4 कॉर्नर यहाँ थे, तो सेम 4 कॉर्नर यहाँ भी हैं। एक आपको यहाँ कॉर्नर पे जोड़ना है, एक फिर 2 के बाद इस जगह पे जोड़ना है, फिर तीसरा यहाँ जोड़ना है और चौथा लास्ट में जोड़ना है। सो इन दोनों साइड भी आपको सेम ये वाला जोड़ना है जो आपने मिडिल में सबसे पहले आज मैंने आपको जोड़ना बताया है। सेम वैसे ही आपको कंटिन्यू करना है, उतना ही बनाना है और वैसे ही जोड़ना स्टार्ट करना है। पहले इधर, फिर चेन, फिर दोनों का यहाँ पे जो जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं इस कॉर्नर पे, फिर चेन, फिर इस कॉर्नर पे, फिर लास्ट वाला
आपका इस कॉर्नर पे, और वैसे ही फिर सिंगल क्रोशा बनाते हुए इस साइड पे आ जाना है। सो कुछ नहीं है, सेम वैसे ही जैसे ये वाला वर्क हुआ है वैसे ही इन दोनों की तरफ भी जोड़ना है, और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं आपको बॉर्डर बताऊंगी। सो मैं इसे भी पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, जोड़ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ बॉर्डर इसमें कैसे बनेगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने दोनों साइड में सेम पैटर्न को पूरा 4 बार लगा के रेडी कर लिया है, और अब ये आगे का भी पूरा पैटर्न बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें इसका आर्म होल बचा हुआ है और प्लस इसका ये बॉर्डर बचा है। तो सबसे पहले इसका बॉर्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर के साइड में जो इसका नेक है, इसके यहाँ पे चेन्स बनी हुई हैं, इन चेन में आपको धागे को ऐड करना है। सेम स्पेस पे एक चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 5 चेन। नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 1 2 3 4 5 5 चेन, और यहाँ पे देखिएगा 5 डबल क्रोशिया है, तो जो बीच वाली है 3rd नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और इसे ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन। ये 2 पैटर्न है तो दोनों के बीच में इस पॉइंट पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन। अगेन यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है, जो 3rd नंबर वाली है इसमें ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। और इस जगह पे देखिएगा, जब आप आगे के साइड पे आएंगे तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आपको ये जो पैटर्न है ये दिख रहा होगा। तो पहले इसके पहले जो चेन है वहां तक बना के, यहाँ से मैं बना रही हूँ नेक से, तो इसे बनाते हुए यहाँ तक चेन तक बना के रेडी करेंगे, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ इस वाले पैटर्न पे जहाँ पे ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो इसे हमें एज अ बटन होल और बटन उसकी डोरी की तरह यूज करना है। तो यहाँ पे बनाएंगे पहले 5 चेन, इसे अंदर की तरफ करके ऐड करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये उल्टा है और ये सीधा है, तो इसे अंदर की तरफ मीन्स उल्टे के साइड पे इसे मोड़ लेंगे और फिर आपको यहाँ पे इसे ऐड करना है। इसी में डालेंगे और यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 5 चेन बनाएंगे, और इसके बाद जो इस डिज़ाइन के बाद यहाँ पे जो चेन है इसमें इसे ऐड कर देंगे। तो ये जो आपकी चेन बन के रेडी होगी ये जस्ट इसके ऊपर बन के रेडी होगी, और ये जो पैटर्न होगा ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अगर आप डोरी नहीं भी बनाना चाहते हैं तो भी ये अंदर की तरफ रहेगा, अगर डोरी बनाना चाहते हैं तो इसमें डोरी लग जाती है, तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। पहले आपको ऐसे ही बना के रेडी करना है। अब जैसे मैंने इसमें बताया है ना, सेम वैसे ही 5-5 चेन बनानी है, हर चेन में 5 चेन बना के ऐड करना है, और ये वाले जो पैटर्न है इसमें 3rd नंबर वाली डबल क्रोशिया पे ऐड करेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे, दोनों पैटर्न के बीच में ऐड करेंगे। इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक पूरा बना के इसे पहले रेडी कर लेंगे। तो यहाँ तक बना के रेडी कर लिया, और अब यहाँ पे देखिएगा हमने सिंगल क्रोशिया बना के इसमें रखी हुई है। तो 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बना के यहाँ पे 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th वन में इसे ऐड कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th वन में ऐड करेंगे। सो जहाँ जहाँ आपको सिंगल क्रोशिया मिल रही है वहाँ वहाँ आपको 3 स्किप करके चौथी वाली में ऐड कर देना है। और जहाँ आपकी डिज़ाइन है, ये देखिए, ये पूरा हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया यहाँ तक मिलेगी। ये पूरी सिंगल क्रोशिया है, ये पूरी सिंगल क्रोशिया है, और यहाँ तक पूरी सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होगी। फिर यहाँ इसके बाद फिर आपकी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो 3rd नंबर वाली डबल क्रोशिया में ऐड करेंगे, फिर चेन में, फिर चेन में, फिर 3rd नंबर वाली डबल क्रोशिया में, फिर दोनों के बीच में। सो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपको पूरा ये बना के रेडी करना है। जब आप इस साइड पे आ जाएंगे पूरा ऊपर के यहाँ पे, तो इसमें भी ये वाला जो पार्ट है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है इसे भी अंदर की तरफ ही करना है, और यहाँ भी 5 चेन बना के इसे ऐड कर लेना है, सेम वैसे ही जैसे मैंने एक साइड पे बनाया है। सो पूरा राउंड ओवर करेंगे और जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे इसे ऐड कर देंगे। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से ऐड करेंगे। नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे एक स्लिप स्टिच बनाते हुए। ओके, 1 2 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया।
उसके नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें बना लेना है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। अगेन उसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अगेन उसके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो एक बार 1 डबल क्रोशिया बनानी है और एक बार 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही बनाते जाना है। और यहाँ पे देखिएगा डिज़ाइन के इस पॉइंट पे है हमारा ये ऊपर चेन आपको दिख रही है, तो इस चेन में बनाना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है जो नीचे की तरफ है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करें। तो वर्क के एंड में 3rd नंबर वाली चेन में यहाँ पे अपने वर्क को ऐड कर देंगे। तो ये हमने चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाई थी, जस्ट इसी के ऊपर फिर से 3 चेन बना लेंगे। जो डबल क्रोशिया बनी है जहाँ पे 2 चेन का स्पेस है, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन में, इसमें सेम वर्क ही करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। जो सिंगल डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया ही बनानी है, और जहाँ 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बनी है उसमें 2 चेन के स्पेस में 3 डबल क्रोशिया 2 चेन ही बनानी है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसमें टोटल 4 से 5 राउंड बना के रेडी करने हैं। जितना आपको चेस्ट साइज सही है उसके अकॉर्डिंग आप ये बना सकते हैं। तो 4 या 5 राउंड इसमें बना के रेडी कर लेंगे। ये हमारा जो पैटर्न है कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। और अब हमें इसमें बना लेना है आर्म होल। तो एक साइड का मैंने आर्म होल बना के रेडी कर लिया है, दूसरे साइड में आपको बताने वाली हूँ कैसे बनेगा। तो इसे आपको पूरा ऐसे रखना है। यहाँ पे देखिएगा एक बीच में पैटर्न लगा हुआ है, एक ये पैटर्न लगा हुआ है, एक ये पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 2nd नंबर वाला पैटर्न है, बीच वाला पैटर्न है, इसमें ये जो आपकी 5 डबल क्रोशिया 2 चेन 5 डबल क्रोशिया है, इसे स्किप करना है। और इसके बाद ये जो चेन है यहाँ पे धागे को ऐड करना है। धागे को ऐड करके एक चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 चेन बना के नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4 5 चेन। ये जो पैटर्न है इसमें 1 2 3 जो 3rd नंबर वाली है इसमें सिंगल क्रोशिया। तो सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बॉर्डर में बताया था सेम वैसे ही करना है। 5 चेन बनानी है और इसे ऐड करते जाना है। अब इन 2 पैटर्न के बीच में यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 चेन। 3rd नंबर वाले में ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 चेन और 3 चेन के स्पेस में ऐड कर देंगे, फिर से 5 चेन, 3 चेन में ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन। अगेन 3 चेन है, 3 चेन में ही ऐड करेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे, 3 चेन है तो 3 चेन में ही ऐड करेंगे, 5 चेन, फिर से यहाँ पे 3 चेन है। तो ये जो पहला पैटर्न हमने बनाया था ना, ये वो वाला पार्ट है जिसमें हमने एक साइड का थोड़ा सा छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बार बार चेन आपको दिख रही है। तो ये एक एक चेन सब में ऐसे ही इसे ऐड करते जाएंगे, 3 4 5 और चेन के बाद अगेन यहाँ पैटर्न है तो पैटर्न में ऐड करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ बीच में डिज़ाइन, दोनों डिज़ाइन के बीच में ऐड करेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे, 3rd नंबर वाली डबल क्रोशिया में ऐड करेंगे 5। अगेन यहाँ पे डिज़ाइन में ऐड करेंगे, सॉरी 3 चेन में ऐड करेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे और 3 चेन में ऐड कर देंगे। ओके, तो वहीं तक ऐड करेंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, सेम वैसे ही इसे ऐड भी करना है। पूरा इसे राउंड में आपको नहीं घुमाना है, मैंने राउंड में नहीं घुमाया है। देखिएगा यहाँ पे मैंने इस डिज़ाइन, ये वाली जो हमारी डिज़ाइन है
ये वाली डिज़ाइन थी, इसके जस्ट बाद से हमने चेन बनाना स्टार्ट किया था। सेम वैसे ही आपको इधर भी करना है। बीच वाली जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के इधर जो चेन है बस वहीं तक बना के आपको रेडी करना है। ओके, इसके बाद अब यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। एक, दो, 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया, एक चेन एज अ स्पेस बना के वर्क को टर्न कर लीजिए। फर्स्ट नंबर चेन में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3, एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है इसमें ऐड कर देंगे, फिर से एक चेन और उसके बाद वाले में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाली चेन में से ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे और अगेन पैटर्न बनाएंगे। सो यहाँ पे देखिएगा ये बीच का इतना पार्ट हमारा छूटा हुआ है। जहाँ तक हमने चेन बनाई है पूरे में ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ से चेन हमने स्टार्ट की थी, ये बीच का हमने इतना छोड़ दिया है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। आधे से ही जहाँ से बताया था बस वहीं तक वर्क करना है। तो यहाँ तक पूरा बना के पैटर्न को रेडी करेंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने अभी बताया। तो ये देखिए यहाँ मैंने इतना बना के रेडी कर लिया, पूरा ये पूरा बन गया है और इतना आधा हमारा छूट गया है। ठीक है, इसमें हमने कोई वर्क नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक ही हमने बनाया है इसे। जब लास्ट वाले पैटर्न को बना लेंगे तो एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के अगेन जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर से 1, 2, 3 और 4 चेन बनाएंगे, वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। और टोटल मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पैटर्न इसमें बन के रेडी हुए हैं। इन 8 पैटर्न में आपको सिर्फ ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ओके, बीच में कोई वर्क नहीं करना है, सीधे जंप कर देना है अगेन दूसरे 2 चेन के स्पेस में और इसमें बना लेना है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। टोटल इसमें 5 रो बना के मैंने रेडी की है, तो 5 रो मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। साइड में आपको ऐसे ही करना है, एक डबल क्रोशिया के साथ स्टार्ट करना है और एक चेन बनानी है और इधर भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ तक बना लेंगे, फिर राउंड को टर्न करेंगे, फिर तीसरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए टोटल 5 इसमें बना के रेडी करनी है। एक साइड में मैंने बना लिया है, ये देखिए टोटल 5 बनाई है। तो 5 बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसे मैंने किस तरीके से फिनिशिंग दी है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बना हुआ है आर्म होल ठीक से। तो मैं पूरा इसे 5 राउंड 1, 2, 3, 4, 5 बना लेती हूँ, फिर लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे इसे जोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें इतना 5 राउंड बना के रेडी कर लिया है जैसा कि आपको बताया था। बेसिकली आपको बनाना कितना है मैं आपको बता देती हूँ कि हो सकता है आपका ये कम भी बने। तो ये वाली जो स्पेस बची है ना, जब आप इसे इस तरफ से करेंगे तो ये आधे में आपकी कवर होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स दोनों साइड में जब आप इसे ऐसे करेंगे तो ये पूरा आपका पार्ट जो है वो इसी में कवर हो जाएगा। तो मे बी पॉसिबल आपका 4 बने या 3 बने, तो उतना ही बनाइए जितने में आपका ये कवर हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ पे इसे हमें सिल देना है। ठीक है, तो बीचों बीच जो भी आपका पार्ट है इसे ऐसे लेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे और ये जो आर्म होल का बचा हुआ सेक्शन है इसमें हमें इसे ऐड करना है। सो ऐड कहाँ से करना है, पहले इसे बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को आपको देख लेना है। तो ये है हमारा सेंटर, तो इस सेंटर से मैं सुई को डालूंगी और इसे यहीं पे हमें ऐड करना है। उल्टा और सीधा अपने हिसाब से आप देख लें। और सबसे लास्ट वाला, ये देखिए बिल्कुल लास्ट वाली डबल क्रोशिया है, इसमें डालेंगे और पहले यहाँ पे इसे ऐड करके दोनों को गांठ बांध दीजिए, जिससे आपका
जो सेंटर पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाए कि यहीं से आपको बनाना है। बाकी इधर तो ये बना ही हुआ है तो उतना वो पूरा आप इजीली ऐड कर लेंगे। अब इसे आपस में रखना है और सिल देना है। धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक साइड का सिल चुका है, अब हमें दूसरे साइड का सिलना है। तो सेम वैसे ही इसे भी इसकी एजेस से मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ पे पूरा सिल लेंगे। तो इसे मैं इधर से ही सिलूंगी क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरा सेंटर पॉइंट किस साइड पे है। कॉर्नर को मिलाते जाएंगे और ये वाला साइड पे पूरा सिल के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पूरी बोलेरो जैकेट बनके रेडी हो गई है और ये एग्जैक्टली 34, 36 एंड 38 तीनों ही साइज में आ जाएगी। मीन्स तीनों को ही हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसे ओपन इस तरह से पहने, या तो फिर आप इससे यहाँ से ये जो कॉलर है इसे मोड़ के, यहाँ मैंने डोरी लगा ली है, इस डोरी के थ्रू इसे बांध सकते हैं और ये आपका पार्ट जो है कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप डोरी लगा के बांधेंगे तो। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बोलेरो जैकेट पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगी कुछ नई डिज़ाइन, कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।